पंजाब राज्य में आईजीएनपी में आया कटाव, रिलाइनिंग के काम में होगी देरी, सरहिंद फीडर में बंद करवाई गई है जल आपूर्ति। आपको बताना चाहेंगे कि 26 मार्च से इंदिरा गांधी नहर में हालांकि बंदी ले ली गई थी, रिलाइनिंग के कार्य चलते बंदी ली गई थी। उसके साथ साथ जो सरहिंद फीडर पंजाब में बनी हुई है उसके अंदर कटाव आ गया, क्योंकि दलदल बन चुकी है जो नहर, और रिलाइनिंग के कार्य में देरी होना अब लगता है कि अब इस नहर टूटने से संभव है। इसीलिए चिंताएं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बढ़ चुकी हैं। हालांकि हनुमानगढ़ से सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और अमरजीत सिंह मेरड़ा जो कि मुख्य अभियंता सिंचाई हैं, वे भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। पंजाब में इस नहर को पाटने का काम हालांकि शुरू कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस नहर के टूटने से रिलाइनिंग कार्य में देरी होना संभव है। पिछले साल भी टूटी थी नहर, क्योंकि साथ साथ इंदिरा गांधी नहर सरहिंद फीडर चलती है। एक नहर टूटने से दूसरी नहर में पानी चला जाता है, जिससे मुश्किल पैदा होती है। पानी का खेल जानने वाले और नहरों के रख रखाव की जानकारी रखने वाले किसान नेता ओम जांगू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानते हैं उनसे कि सरहिंद फीडर में आए कटाव से क्या हो गए नुकसान और किसान नेताओं का क्या रहेगा आगे रुख। सुनिए। कलम न्यूज से गुरदेव सिंह सैनी। हाँ हाँ हाँ, बोलो जी। ये सरहिंद फीडर में क्या है कटाव में? ये 129 आरडी पर राजस्थान कैनाल में बैठ गई। हाँ जी। बीच का कॉमन बेड है, वो बैठ गए। तो क्या नुकसान होगा इससे? इससे नुकसान ये हुआ, अभी आज सुबह तक जो नहरें भरी चलनी थी जी वो कल 10 बजे भाखड़ा की नहरें मर गई। जी। हाँ, तो ये सरहिंद फीडर जो है पिछली बार भी टूटी थी, अब फिर टूटी, क्या इसमें आप क्या मानते हैं? वो दोनों का जो कॉमन बेड है जी वो बीच में से उसमें दलदल हो गया। जी और राजस्थान फीडर जो है वो नीचा पड़ता है जी और सरहिंद फीडर ऊंची है। और जैसे ही उसमें पानी का दबाव राजस्थान फीडर की तरफ बढ़ता है, जब राजस्थान फीडर बंद हो जाती है जी। तो बीच में से पानी निकल जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं सरहिंद फीडर में पानी ज्यादा छोड़ दिया गया हो? नहीं नहीं, पानी तो ठीक मात्रा में था जितनी आवश्यकता थी जी पंजाब की, और कुछ राजस्थान आ रहा था 400 के आसपास। जी और वो उतरे से ही टूट गई, कम पानी में ही टूट गई। जी तो ज्यादा पानी तो अगर पूरी उसकी कैपेसिटी जो है उतनी कैपेसिटी में पानी हो तो उसमें चल ही नहीं सकता। मतलब वो बहुत ही दलदलीय स्थिति हो रही है और उसकी मरम्मत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जब बड़ी बात यह है, पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है सरहिंद फीडर तो। सरहिंद फीडर पंजाब के अधिकार क्षेत्र में आती है। जी जी हाँ, केंद्र सरकार मरम्मत के लिए पैसा देती है। जी राजस्थान फीडर 97 किलोमीटर बन रही है नई, जी जिसमें से 62 किलोमीटर पिछले साल तक बन गई। जी जी। अभी इस साल शेष बची 35 किलोमीटर जो है हाँ जी। वो बन जाएगी। तो रिलाइनिंग में देरी नहीं होएगी इससे? है? रिलाइनिंग कार्य में देरी नहीं होएगी? नहीं, रिलाइनिंग कार्य में तो देरी नहीं होगी, क्योंकि परसों दोपहर में 12 बजे नहर बंद हुई जी राजस्थान फीडर। जी जी और उसको सूखना था जी नहर को, जी। भाई खाली हो जाएगी पानी तो रिलाइनिंग का काम शुरू होगा। हाँ जी और ये शाम को 5 साढ़े 5 बजे ये टूट गई। जी तो 129 आरडी पे टूटी, जैसे ही वहां पे पानी कम हुआ ये पानी अंदर से निकल गया। जी और फिर इन्होंने तुरंत प्रभाव से सरहिंद फीडर को बंद कर दिया। जी नहीं, उसको फिरोजपुर फीडर को। जी 55 आरडी तक तो इसका नाम है फिरोजपुर फीडर, जी जी। और 55 के बाद ये हो जाती है सरहिंद फीडर। अच्छा अच्छा। जी जी तो रिलाइनिंग के काम की तो अलग बात है, परंतु सबसे बड़ी सैनी साहब दिक्कत ये है कि जो पटड़ा दलदल हो गया, जी एक एक नंबर से लेके 0 से लेके 179 तक जी। सरहिंद फिरोजपुर फीडर और राजस्थान फीडर का, हाँ जी उस 179 नंबर आरडी तक राजस्थान फीडर की मरम्मत की कोई योजना अभी नहीं है।
जी। आज की तारीख में कोई पैसा नहीं है। तो किसान संगठन क्या इसके आगे क्या रणनीति रहेगी इस संबंध में? हमारी तो मांग ये है कि भी केंद्र और राज्य सरकार मिलके और 179 आरडी तक की नहर है जी उसका पुनर्निर्माण और करे। जी जी उसके लिए पैसा दे केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार 60-40 के रेशो में पैसे आ रहे हैं। जी तो वो पैसा केंद्र सरकार को जारी करना चाहिए और राजस्थान सरकार को प्रयास करके और इसकी मरम्मत करनी चाहिए। अन्यथा जब भी राजस्थान फीडर में पानी कम होगा जी। तो सरहिंद फीडर तो चलेगी नहीं। हाँ जी हाँ जी। चलो। या फिर पंजाब फीडर की मरम्मत हो अच्छा अच्छा। तो ही चल सकती है, नहीं तो पानी चल ही नहीं सकता। चलो ठीक हाँ, है। तो 2 दिन किसानों को पानी चलना था, उनको बड़ा नुकसान हुआ है। जी जी लोग नरमा बिजाई के लिए अपनी रवनी कर रहे थे। जी। और बताओ आप। बस। किसान नेताओं का यह आरोप है कि सरहिंद फीडर जो कि पंजाब राज्य के अंदर पड़ती है उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी पंजाब सरकार के ऊपर है, वह दलदल बन चुकी है। इसीलिए बार बार सरहिंद फीडर टूटती है। पिछले साल भी टूटी, अब फिर टूटी है, जिससे नुकसान हुआ है। हालांकि राजस्थान कैनाल जो इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जानी जाती है उसके रिलाइनिंग का कार्य पंजाब राज्य में और राजस्थान राज्य में किया जाना है, बंदी ली जा चुकी है। लेकिन पंजाब सरकार जब तक सरहिंद फीडर नहर की मरम्मत नहीं करवाती है इसी प्रकार नहरें टूटती रहेंगी, किसानों की बारियां मरी जाएंगी और पेयजल संकट भी खड़ा इससे हो सकता है। अब देखना यही है कि पंजाब सरकार क्या कोई नई योजना बनाकर सरहिंद फीडर की मरम्मत का काम करती है या फिर इसी प्रकार राजस्थान के किसानों को परेशानियों के अंदर डाले रखती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।